दोस्तों, नवरात्रि का पर्व समाप्त होने वाला है। आप में से कई लोगों ने माता की चौकी रखी होगी, आरती करते होंगे और अखंड ज्योति भी जलाई होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता की चौकी जब लगाते हैं तो उसे सूना आखिर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? माता की अखंड ज्योति जलाने के क्या लाभ हैं और साथ ही माता की आरती हमें किस प्रकार से उतारनी चाहिए? दोस्तों, इन सब को करने के कुछ नियम हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं नियमों के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में माता की चौकी को लगाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे 9 दिन माता की चौकी को कभी भी सूना नहीं छोड़ा जाता। ये बात शायद आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ की कृपा पाने के लिए चौकी का सही दिशा में लगाना बेहद जरूरी होता है। चौकी की सही दिशा उत्तर पूर्व बताई गई है, अर्थात ईशान कोण। ऐसी मान्यता है कि चौकी को इस दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा माता की चौकी को कभी भी खाली नहीं रखने की मान्यता है। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि नवरात्र में अगर माता की चौकी को सूनी छोड़ दिया जाए तो पूजा का फल नहीं मिलता। इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इसमें पहली मान्यता के अनुसार नवरात्र माँ दुर्गा के आगमन का समय होता है और घर में स्थापित चौकी माँ दुर्गा को समर्पित होती है। अगर घर में माता की चौकी स्थापित करके इसे सूना छोड़ दिया जाए तो इसे माता का अनादर मानते हैं। इसलिए ऐसा ना करें। चौकी के पास हर वक्त कोई ना कोई जरूर रहना चाहिए। देवी की चौकी के पास ठहरने वाले व्यक्ति को सात्विक और शुद्धि का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। दूसरा कारण है नकारात्मक शक्तियों का संचार। नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित करने से घर में पवित्रता आती है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति चौकी को सूना छोड़ दे तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश का खतरा बढ़ सकता है। लगातार निगरानी से चौकी की पवित्रता और सुरक्षा दोनों ही बनी रहती है। अगला कारण है नवरात्र के दौरान चौकी पर रखे कलश के पास जौ बोए जाते हैं, जो कि सुख, समृद्धि और देवी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे सूना या अकेला छोड़ना अशुभ मानते हैं। नवरात्रि में इनकी बहुत बारीकी से देखभाल करी जाती है। नवरात्र में देवी के सारे भक्त निरंतर पूजा, व्रत और आराधना में लगे रहते हैं। चौकी को कभी खाली ना छोड़ना इसी भक्ति और समर्पण का ही एक हिस्सा है, जो ये दिखाता है कि भक्त हर पल देवी की उपासना में लीन रहते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी कि नवरात्रि के समय हमें चौकी को सूना क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि में माता की आरती हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। आरती करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में मंत्र जप की तरह ही आरती का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। नवरात्रि में देवी पूजा का अभिन्न अंग मानी जाने वाली इस आरती को नवरात्रि के 9 दिनों में करते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि उनकी अंत में आरती ना की जाए। आरती प्रत्येक पूजा का एक अभिन्न अंग रही है। मान्यता है कि जिस घर में आरती के दौरान बजने वाले घंटा, घड़ियाल और शंख की ध्वनि गूंजती है, वहां पर हर समय सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वहां सुख सौभाग्य बना रहता है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में देवी पूजा के दौरान माता रानी की आरती करते हैं तो आपको दुर्गा माँ की आरती से जुड़े हुए नियम पता होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि माँ दुर्गा की आरती के क्या नियम हैं। लेकिन उनको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और माँ दुर्गा की आरती के विषय में जानते हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार देवी की आरती को हमेशा खड़े होकर ही करना चाहिए। आरती करने से पहले आरती की प्लेट पर दीपक, पुष्प, अक्षत, कपूर, धूप, बाती इत्यादि रख लेना चाहिए। देवी दुर्गा को यदि संभव हो तो 5 बाती वाली आरती करें, अन्यथा आप 1 बाती का दिया बनाकर भी आरती कर सकते हैं।
शक्ति साधना में की जाने वाली पूजा के अंत में लाल बाती का दिया जलाना बहुत ही शुभ मानते हैं। ऐसे में माता के लिए दिया जला रहे हो या आरती का पंचदीप, उसके लिए लाल रंग की बाती का ही प्रयोग करें। देवी दुर्गा की पूजा के अंत में जब आरती का दिया जलाएं तो सबसे पहले उस पर से जल उतार लें, उसके बाद आरती करना शुरू करें। देवी की आरती करते समय दीपक को 4 बार माता के चरणों में, 2 बार नाभि के सामने और 1 बार मुख के सामने और अंत में पूरे शरीर के सामने 7 बार आरती करें। देवी की आरती करने के बाद एक बार फिर उस पर पवित्र जल से उतार लें। इसके बाद माता को पुष्प, अक्षत इत्यादि चढ़ा करके प्रणाम करें और आरती पूरा होने के बाद दोनों हाथों से लेकर अपने माथे पर लगाएं और देवी का ध्यान करें और भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद मांगे। दोस्तों, नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व है। इस ज्योति का लगातार जलते रहना कई शुभ संकेत देता है। साथ ही अगर ये ज्योति बुझ जाए तो भी इसके कुछ अशुभ संकेत माने जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आपको घबराने के बजाय इनके कुछ उपाय करने चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने अखंड ज्योति हमें क्यों जलानी चाहिए और इससे क्या लाभ होते हैं, और अगर ये बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अखंड ज्योति का अर्थ है अखंड यानी अटूट और ज्योति यानी प्रकाश। यानी अखंड ज्योति एक ऐसी ज्योति है जो नवरात्रि के दौरान अखंड रूप से जलाई जाती है। ये ज्योति देवी दुर्गा की शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना बेहद ही शुभ मानते हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। मान्यता है कि जिस घर में 9 दिन तक ये पवित्र ज्योति जलती है उस घर में माता दुर्गा की खास कृपा मिलती है। ये ज्योति न केवल संकटों से रक्षा करती है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के रास्ते भी खोलती है। मान्यता है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से घर के वातावरण से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। अखंड ज्योति की लौ पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। इस लौ के निरंतर जलते रहने से आसपास का वातावरण शुद्ध बनता है। नवरात्रि की अखंड ज्योति से माता दुर्गा प्रसन्न होती है। इससे घर में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस अखंड ज्योति से परिवार के सदस्यों की उन्नति और प्रगति होती है। अखंड ज्योति जलाने से न केवल पिछले कर्मों के दोष समाप्त होते हैं बल्कि पुण्य की भी प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अखंड ज्योति पुण्य के मार्ग को प्रशस्त करती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति को पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलते रहने देना चाहिए। इससे केवल दीपक नहीं बल्कि देवी माँ दुर्गा की उपासना और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसकी देखभाल पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अखंड ज्योति को लगातार जलाए रखने के लिए समय समय पर घी या तेल डालते रहना चाहिए। कई बार हवा, अनजाने में हुई भूल या अन्य कारणों से दीपक बुझ जाता है। ऐसा होने पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि माता दुर्गा से क्षमा मांग करके दीपक को पुनः प्रज्वलित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि नवरात्रि के समय में माता की चौकी को सूना क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, अखंड ज्योति जलाने के क्या लाभ हैं और अगर ये बुझ जाए तो क्या करें, साथ ही माता की आरती उतारने के क्या नियम है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।